वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी असाइनमेंट CS 401 की, जिस सब्जेक्ट का नेम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज और जिसकी लास्ट डेट है 2 मई। 2 मई से पहले पहले आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ। ओके, सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सर ने आपको एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम दिया है लिखने के लिए, जिसमें सबसे पहला टास्क है जो वो आपने स्टोर द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ योर वीयू आईडी इन एन एरे ऑफ न्यूमेरिक नंबर्स इन मेमोरी। आपने अपने वीयू आईडी का ये जो न्यूमेरिक पार्ट है इसको मेमोरी में स्टोर करवाना है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम के थ्रू। देन इन सब का सम लेके कंप्यूट द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन योर वीयू आईडी एंड स्टोर इट इनटू द मेमोरी। इन सब का सम आपने फिर स्टोर करवाना है सेकंड पार्ट में। Then subtract each numeric digit of your VUID from the sum of all digit। Then ये जो आपके पास जो सबका सम आएगा इसमें से आपने अपने VUID का स्टेप बाय स्टेप इनको सब्सट्रैक्ट करते जाना है एक एक डिजिट को। देन इनको एंड स्टोर इट इन सेकेंड एरे। देन इसको एक सेकेंड एरे में आपने स्टोर करवा देना है, जो कि आपकी आउटपुट कुछ इस फॉर्म में होगी। जैसे सर ने आपको VUID दी है वो ये वाली है 260412345। तो आपकी आउटपुट कुछ इस तरह की शो होनी चाहिए, जिसमें यहाँ पे आपकी VUID शो होगी। ओरिजिनल जो आपकी VUID है 260412345, ये जो सर ने हमें दी थी ये इस तरह शो हो रही है, यहाँ पे आपकी अपनी शो होनी चाहिए। देन उस टोटल का जो सम है उसको जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके सम का जो हेक्साडेसिमल बनेगा वो इस फॉर्म में शो होना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट पे जब आप ईच जो सम आएगा उनमें से जब आहिस्ता आहिस्ता सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो तब जो उनका हेक्साडेसिमल बनेगा वो इस फॉर्म में आपके पास शो होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर चाहिए। एक चाहिए आपको एसन सॉफ्ट और दूसरा डॉस बॉक्स। पहले देखते हैं एसन सॉफ्ट को किस तरह हमने डाउनलोड करना है। इसके लिए आप गूगल पे इसको सर्च करें। देन ये फर्स्ट लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, ये जो आपको लिंक शो हो रहा है ना VULMS का और CS 401, इस पे जैसे ही आप जिप फोल्डर, ये जो जिप एक्सटेंशन है इसकी, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फोल्डर एज अ जिप फोल्डर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखें सेकंड्स के अंदर ये डाउनलोड हो गया है। तो एक आपको ये फोल्डर चाहिए था, दूसरा जो आपको चाहिए वो है डॉस बॉक्स। उसकी तरफ चलते हैं। इसमें ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया मैंने, देन डाउनलोड्स में जाऊंगी मैं और ये इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड नाउ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी देन वो आगे से मुझे शो करवा रहा है कि आपको 2-3 सेकंड या कुछ सेकंड्स के टाइम में आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन ये उन्होंने स्टार्ट कर दी है, डॉस बॉक्स ये डाउनलोड हो गया है। ओके, ये दो सॉफ्टवेयर चाहिए थे हमें। अब चलते हैं हम अपने PC की तरफ और ये मेरा डाउनलोड फोल्डर है। ओके, अच्छा, ये जो फर्स्ट है एसएम सॉफ्ट, सबसे पहले आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है क्योंकि ये जिप फॉर्मेट में है। इसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे इधर यहाँ से क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट टू एसएम सॉफ्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो न्यू फोल्डर बन गया है ना एक्सट्रैक्ट होके, इसको आपने यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है। ये मेरा 1 इसलिए लिखा हुआ साथ शो हो रहा है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ। तो ये मेरा एक एक्स्ट्रा मैंने डाउनलोड हो गया, उस वजह से वो ऐसे शो कर रहा है। आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके आपने लोकल डिस्क C में आना है और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। मेरा ये ऑलरेडी यहाँ पे पेस्टेड है, फोल्डर यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए ये मुझे ना अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों ने वही करना है, वो फोल्डर उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और दूसरा जो हमें चाहिए था वो था हमारा डॉस बॉक्स। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ये मैंने इस पर डबल क्लिक किया है और आगे से ये आपसे ऑप्शन मांगेगा यस और नो, तो आपने इसको यस कर देना है। यस करके आगे से इंस्टॉलेशन वगैरह का प्रोसेस मांगेगा कि इसको इंस्टॉल करना है, यानी इसको नेक्स्ट करते जाना है। तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देना आपने। मेरा ये ऑलरेडी हुआ हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगी। ओके,
चलें, ये 2 सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए थे वो तो हमारे डाउनलोड हो गए हैं। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपका ये बाहर एक शॉर्टकट बना हुआ आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको डॉस बॉक्स शो हो जाएगा, जिस पर डबल क्लिक करेंगे आप तो ये आपके 2 आपको इंटरफेसेस बॉक्स शो हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मेन जो काम करना है वो इधर स्टार्ट करेंगे अब। ओके, अब हमने अपनी जो सी ड्राइव है इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है। सॉरी, एसएम सॉफ्ट का जो फ़ोल्डर है इसके अंदर एक हमने CS401 नाम की एक फ़ाइल बनानी है थ्रू नोटपैड। तो हम ओपन करते हैं अपना नोटपैड। ओके, इसके अंदर जो भी आपने कोडिंग वगैरह वो है वो आपको बाद में मैं प्रोवाइड आपको दिखा दूँगी। लेकिन आपने इधर इस कोड के थ्रू ना इसको, मतलब मैं यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी लिख रही हूँ, तो रियल जो है वो मेरी वो दूसरी फ़ाइल है। ठीक है, ये तो आपने इसको जब सेव करना है, मैं इसको जूम कर लेती हूँ। ओके, Ctrl+S करना है जब हमने इसको, तो वह जो आपके कोड की फाइल होगी इसको आपने सेव करना है CS401 डॉट ASM की एक्सटेंशन के साथ। आपने इस एक्सटेंशन से इसको सेव करना है। कौन से फोल्डर में? लोकल डिस्क सी में जाना है, सी के बाद एसएम सॉफ्ट में, इसके अंदर आपने सेव करना है इस नाम की फ़ाइल को। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी उसके अंदर बनाई हुई है जिसके अंदर सारा कोड मौजूद है। डोंट सेव कर दूँगी मैं इसको। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा फोल्डर है, सॉरी ड्राइव है, लोकल डिस्क सी में जाती हूँ, ये एसएम सॉफ्ट, और ये मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ना ये बना के रखी हुई है जिसके अंदर ये मेरा सारा कोडिंग का डाटा मौजूद है। ओके, अब चलते हैं डॉस बॉक्स की तरफ। इसको आपने ओपन कर लेना है। देन फर्स्ट हमने अपनी ड्राइव को माउंट करवाना है। माउंट करवाने के लिए जो कमांड देंगे वो मैं लिख रही हूँ, माउंट सी, देन अगेन सी डबल कॉलन स्लैश, और जो मेरे फोल्डर का नाम था ना, जिस फोल्डर के अंदर मैंने फाइल बनाई है वो लिखूंगी A स्मॉल s डबल S M और कैपिटल S O F T एसन सॉफ्ट। ये देख लें यहाँ पे जो नाम जिस तरीके से मेंशन हो रहा है ना, इस तरीके से आपने भी मेंशन करवाना है। माउंट पे क्लिक किया, ड्राइव सी इज़ माउंटेड, यानी ये ठीक हो गया कमांड। अब सी ड्राइव पे जाएंगे, सी डबल कॉलन लिख के एंटर कर देंगे तो यहाँ पे जहाँ पे जी लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे देखें अब सी लिखा हुआ आ रहा है। ओके, अब हम कमांड देंगे यहाँ पे NASM NASM, और अपनी फ़ाइल का नाम जो हमने उस टाइम बनाई थी CS401 डॉट, उसकी एक्सटेंशन थी ASM। ठीक हो गया, स्पेस -O, ठीक है, -O स्पेस CS401 डॉट कॉम। ओके, ये आपने लिख दिया, देन एंटर कर दिया, कोई एरर नहीं आया, मतलब हमारा कोड ठीक है सारा। देन AFD की कमांड देंगे, ये हमारा डिबगर है जिसको हमने ओपन किया है। देन जो हमारी ओपनिंग फाइल, देन इसके बाद ये हमने अपना डिबगर की कमांड दी थी, इसके बाद हम अपनी ओपनिंग फाइल को लिखेंगे CS401 डॉट कॉम। ये हमारी ओपनिंग फाइल थी, एंटर कर देंगे, ये इंटरफेस ओपन हो गया हमारा। ओके, अब जो नेक्स्ट हम कमांड देंगे वो यहाँ पे देंगे हम लोग M2
DS यानी डायरेक्टरी स्ट्रिंग, देन कॉलन 103 एंटर कर देंगे। देन ये देखें, ये जो सर ने हमें आईडी दी थी, क्या एज इट इज़ हमें वो शो हो रही है? अब चेक कर लेते हैं। ओके, क्योंकि मैंने जो इधर यूज़ किया वो यही वाली कोड के अंदर ये आईडी यूज़ किया, तो मेरा आउटपुट भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। बट आप लोग यहाँ पे अपनी आईडी यूज़ करोगे तो आप लोगों की आउटपुट अपनी आईडी के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि सर ने, मैं इसके थ्रू बना रही हूँ, सर वाली आईडी के थ्रू, तो इसलिए मेरा आउटपुट सेम इस तरह का मैच होना चाहिए अगर मेरा कोड करेक्ट है तो मैं एक मिनट इसको ओपन करके देख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको मैच करते हैं। 2604 2604। ओके, नेक्स्ट है 1234 12345, ये लास्ट वाला 5, यानी ये एज इट इज़ ठीक है हमारा। ओके, अब बारी आती है इनको सब्सट्रैक्ट करके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की, वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप लोगों ने F1 को प्रेस करते रहना है। F1 प्रेस करना स्टार्ट करते हैं। F1। ओके, जब तक ये चेंज नहीं होता। C के नीचे 00 है, उसकी जगह 1B लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, हम इसको प्रेस करते रहते हैं। ये लें, अब ये जो C है इसके नीचे B लिखा हुआ आ गया है, यानी वो आपका जो सम था वो टोटल होके उसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये वाला भी मैच हो गया हमारा, 1B लिखा हुआ आ गया। अब दोबारा से F1 प्रेस करना स्टार्ट करेंगे जब तक ये लास्ट 18, 17 और 16 यहाँ तक के सारे डिजिट मैच नहीं हो जाते। तो दोबारा से F1 प्रेस करती हूँ मैं। नेक्स्ट 19 भी चेंज हो गया, 15 भी चेंज हो गया, 1B भी आ गया, 17 भी, 1A भी शो हो गया, 19 हो गया। अब यहाँ पे ये देखें 18 हो चुका है यहाँ तक, यानी ये सारे मैच हो चुके हैं। अब ये 2 रह गए हैं सिर्फ, दोबारा कंटिन्यू करते हैं F1 को। 17 हो गया ये वाला। अब ये 00 जो लास्ट है इधर 16 हो जाना चाहिए। डन, ये देख लें एज इट इज़ सर वाली आउटपुट हमारे पास आ चुकी है। तो ये आपका जो मेन कोड वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये देख लें सारी एज सेम आउटपुट जैसे सर ने हमें कही थी कि हमारी शो होनी चाहिए, जो सर की गिवन आईडी थी उसके थ्रू। तो ये आपका आउटपुट है जो आपने शो करवाना है अपनी असाइनमेंट फ़ाइल में, बट आपने अपनी आईडी यूज़ करनी है तो आपका ये चेंज आएगा। ये आप ये ना समझिएगा कि यही सेम आना चाहिए, आपकी अपनी आईडी यहाँ तक कंप्लीट होनी चाहिए, देन उसके बाद उसको टोटल करके और उसके अकॉर्डिंग आपकी ये स्ट्रिंग्स बनेंगी बाकी वाली। ओके, मैं आपको कोड शो करवाती हूँ। ये है हमारा कोड जो हमने यूज़ किया उस CS401 की फ़ाइल के अंदर। ये जब आपने सॉल्यूशन फ़ाइल बनानी है, उस सॉल्यूशन फ़ाइल के अंदर आपने इस कोड को कॉपी करना है। कोड कॉपी करके नीचे अपनी क्वेश्चन फ़ाइल, क्योंकि उन्होंने सर ने आपको जो रिक्वायरमेंट दी उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोग्राम है वो आपने उसका कोड लिखना है, और कोड के नीचे आपने स्क्रीनशॉट अटैच करना है जो आपकी अपनी आईडी के थ्रू वहाँ पे आंसर आएगा वो आपने ऐड करना है। और यहाँ पे कोड के थ्रू जब आपने चेंजिंग करनी है तो इधर आपने अपनी आईडी यूज़ करनी है। 260 जैसे मैंने सर की गिवन आईडी लिखी हुई है, तो इधर आपने अपनी आईडी यूज़ करेंगे तो बाकी प्रोसेस सेम है सारा, तो आप अपना प्रोग्राम अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और मज़ीद अगर आपने असाइनमेंट बनवानी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन है, तो मैं आपको असाइनमेंट बना दूँगी। बाकी ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।